नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम विश्व का नाम ईश्वर का संदेश में। दर्शकों, बहुत ही अद्भुत बात कही गई है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए ईश्वर इस धरती पर अवतरण करते हैं। आप देख रहे हैं कि चारों ओर भ्रष्टाचार है, अन्याय है। आपके मन से भी ये पुकार उठती होगी कि हे ईश्वर, इस धरती पर कब अवतरण करेंगे? अभी तो आओ, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। तो क्या आपकी ये पुकार ईश्वर तक पहुंच चुकी है? जी हाँ, हम ये मान सकते हैं कि पुकार अब ईश्वर तक पहुंच चुकी है। और किस तरह से धरती पर ईश्वर अवतरण कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अर्जुन जी, जो लगातार 40 वर्षों से ईश्वर का संदेश जनता में संचालित कर रहे हैं। तो आइए इस विषय पर परिचर्चा करते हैं कि ईश्वर का अवतरण क्या हो चुका है या होने वाला है। तमाम जानकारी के लिए स्वागत करते हैं अर्जुन जी का स्टूडियो में। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अर्जुन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप ईश्वर के अवतरण का संदेश दे रहे हैं, ईश्वर के अवतरण का समय हो चुका है, ये कैसे माना जाए? हाँ जी, देखिए, भगवान का वायदा है कि जब जब धर्म ग्लानि होगी तब तब मैं आऊँगा, अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना करूँगा। आज चहुं ओर धर्म की ग्लानि हो रही है। जब धर्म की ग्लानि हो रही है तो भगवान ज़रूर अपने वायदे के अनुसार आएंगे और अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। अगर हम बात करें सत्य धर्म की, तो किसे माना जाए कि सत्य धर्म है? वास्तव में श्रेष्ठ कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, यही वास्तविक धर्म है, सच्चा धर्म है। जैसे एक नारी को मैं जानता हूँ जिसने अपने पति को कह दिया था कि भाई अगर गलत कमाई घर में लाओगे तो मैं चूल्हे पर रख दूँगी, लेकिन वही कमाई वो व्यक्ति आश्रमों में ले जाता था और वहाँ उसका बड़ा स्वागत होता था। अब आप बताइए, इन दोनों में से श्रेष्ठ कर्म किसका है, श्रेष्ठ धर्म किसका है? तो क्या माना जाए कि इतने स्पष्ट संदेश को धर्म क्षेत्र स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, धन के पीछे धृतराष्ट्र बने ये लोग, लोगों से धन उगाने और संभालने में लगे ये लोग, साधना की बजाय साधनों में डूबे ये लोग, धन बल, जन बल और ज्ञान के अहंकार में स्वयं को भगवान माने बैठे ये लोग इस संदेश को क्यों मानेंगे, क्यों जानेंगे? इसका एक उदाहरण देखिएगा। एक बार क्राइस्ट को लगा कि भाई जीते जी तो इन लोगों ने आपको सूली पर चढ़ा दिया, अब आपकी बड़ी मान्यता है, नीचे जाकर देखा जाए कि अब लोग पहचानते भी हैं या नहीं। नीचे उतरे, चर्च के बाहर खड़े हुए, चर्च के अंदर से 3-4 साधक निकले, उनमें से एक की नज़र पड़ी और उसने कहा ये तो क्राइस्ट लगते हैं। दूसरे ने कहा क्राइस्ट का क्या काम, कोई बहरूपिया है। तीसरे ने कहा पादरी को बुला लाते हैं। चौथा पादरी को बुलाने चला गया। जब पादरी आया, देखा, उसने भी उसे बहरूपिया घोषित कर दिया और कह दिया कि भाई इसको कोठरी में बंद कर दो। साधक चले गए, पादरी जी देखने आए तो क्राइस्ट ने पूछा, पादरी जी क्या आपने भी मुझे नहीं पहचाना? पादरी जी ने कहा, पहचान तो लिया महाराज, पर अब आपका यहाँ क्या काम है? आप आ गए तो हमें कौन पूछेगा? यही कारण है कि कोई अपना प्रभुत्व नहीं छोड़ना चाहता, उस सच्चे परमपिता को कोई पहचानना नहीं चाहता। यही झूठ की दुनिया है, यही अधर्म है, यही पाप है जिसका नाश करने के लिए ही भगवान को आना पड़ता है। भगवान आए हैं। अर्जुन जी, सारी दुनिया जानती है, मानती है कि गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया था, लेकिन आप कहते हैं कि परमात्मा शिव ने गीता का ज्ञान दिया था और ये अभी भी दे रहे हैं। ऐसा कैसे माना जाए? देखिए, यही प्रश्न पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी मुझसे किया था।
ये करीब 25-30 साल पहले की बात है। जब उनको ये मेरा पत्र मिला, उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये लिखने की हिम्मत कैसे हो, तुम्हें दमखम हो तो मैं अशोक विहार शिव मंदिर में आ रहा हूँ, आकर मुझसे मिलो। चला गया। महाराज जी स्टेज पर विराजमान थे, कोई शिष्य भी थे, कोई साहूकार भी थे, बातचीत चल रही थी, टेप रिकॉर्ड ऑन था। थोड़ी देर के बाद जब उनकी नज़र मेरे पर पड़ी तो पूछते हैं आप कौन हो। मैंने कहा जी मैं वही हूँ जिसको आपने बुलाया था। सब छूट गया, बस सिवाय क्रोध, गुस्सा, लाल पीला होना। फिर कहना बताओ आपने कैसे कहा। मैंने कहा महाराज जी समय दोगे बोलने का तभी तो बता पाऊंगा, समय दे रहा हूँ बोलने के बाद फिर बोलने लग जाए। जब ऐसा कई बार हुआ तो वहाँ के लोगों ने कहा महाराज उन्हें बोलने का समय तो दो। कहते अच्छा ठीक है, आधा घंटा आप बोलो, मैं चुप रहूँगा। मैंने कहा मुझे आधा घंटा नहीं, 2 मिनट चाहिए। जब मैंने उनसे पूछा कि जब गीता ज्ञान दिया जा रहा था किसने सुना था? कहते अर्जुन ने। अर्जुन कौन था, गृहस्थी या सन्यासी? कहते गृहस्थी था। मैंने कहा जब सन्यासियों ने सुना ही नहीं तब वो जानेंगे कि कैसे कि गीता ज्ञान दाता कौन है, गीता ज्ञान किसने दिया? इतना कहना ही था कि उनका हाथ उठ गया, तिल मिला गए। मैंने कहा महाराज किसी को घर बुला के उसके साथ ऐसा करना, यदि आपका धर्म यही कहता है तो ज़रूर अपने धर्म का पालन कीजिएगा। यदि मैं कायर होता तो यहाँ आता नहीं। इतना कहने के बाद मैंने उनसे क्षमा मांगी और वापस हो लिया। अब आप ही बताइए, जिन्होंने कभी सुना नहीं ज्ञान, ज्ञान सुनने वाला अर्जुन है, उससे ज़्यादा भगवान को कौन जान सकता है? उस सच को कौन पहचान सकता है? इसी पूरे डंके की चोट से कहता हूँ कि गीता ज्ञान सिवाय गीता ज्ञान शिव परमात्मा ने दिया है। कोई चाहे, कोई भी संसार का व्यक्ति चाहे तो इस बात को चैलेंज कर सकता है, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा। जैसे दूसरी बात, भगवान के बारे में सभी जानते हैं, भगवान सर्वप्रिय है, सर्वग्राह्य है, सर्वमान्य है। परमात्मा शिव ही ऐसे हैं जो ज्योतिर्बिंदु हैं, पूरे देश में शिवलिंग के नाम से यादगार बने हुए हैं। स्वयं कृष्ण भी उनकी पूजा करते हैं, अन्य धर्म वाले भी, कोई गॉड इज लाइट, कोई निराकार, कोई संज्ञ असत के रूप में मान्यता देता है। आप ही बताइए कि गीता का भगवान या इस सृष्टि का भगवान जिसको सारी दुनिया मानती है कौन हो सकता है? अर्जुन जी, अगर हम बात करें धर्म युद्ध की तो किसे आप धर्म युद्ध कहेंगे? जी, धर्म युद्ध वास्तव में ज्ञान युद्ध है, नीति अनीति का युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है। धर्म युद्ध कोई हिंसक युद्ध नहीं है और ना ही विश्व का मालिक हिंसक युद्ध की प्रेरणा देते हैं और ना ही कभी देंगे। आज फिर वही धर्म युद्ध का समय आया है। धर्म युद्ध फिर से धर्म युद्ध की घोषणा कर रहा है। इसको एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप मानो या ना मानो, धर्म युद्ध की घोषणा फिर से कर रहा है। इस ऐसे अवसर पर जो जहाँ खड़ा होना चाहे उसका निर्णय वो स्वयं कर सकता है, लेकिन जान सकता है धर्म जीवन है, अधर्म मौत है। मौत केवल शरीरों की ही नहीं, भाग्य की भी मौत है। शारीरिक रूप से तो हम पहले ही मर चुके हैं। ना नैतिक बल, ना आत्मिक बल, ना आध्यात्मिक बल। मानव की इसी दशा को देखकर भगवान को कहना पड़ा था, हे अर्जुन ये सब तो मरे पड़े हैं। आज देश में लाखों साधु सन्यासी योगी तपस्वी होते हुए भी अधर्म
तांडव नृत्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लोग अंधे, गूंगे, बहरे बने हुए हैं। बताएं, क्या यही धर्म है? अधर्म के सामने समर्पण करना, अधर्म के सामने चुप रहना, यही धर्म है। ऐसा करके वो महापुरुषों का मान बढ़ा रहे हैं या उसे खाक में मिला रहे हैं। धर्म का काम कीर्तन करना नहीं है, कीर्तिमान स्थापित करना है। धर्म का काम तालियां बजाना भी नहीं है, ताल ठोकर अधर्म का सामना करना है। धर्म का काम महापुरुषों के जुलूस निकालना भी नहीं है, जलवा करके दिखाना है। धर्म का काम मजमे लगाना भी नहीं है, महान बनना है। संसार में जितने भी महान आत्माएं हुए हैं, उन्होंने धर्म की बातें नहीं की, बल्कि उस धर्म के अपने जीवन में दर्शन कराए हैं। अब आप अपने आप से पूछो और बताओ कि उन महापुरुषों के मुकाबले आप अपने को कहाँ खड़ा पाते हो, कहाँ खड़े हो। अर्जुन जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं लगातार कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर का अवतरण इस धरती पर होता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि भगवान का अवतरण इस धरती पर होता है और होने वाला है या हो चुका है, लेकिन जिसे आप भगवान कहते हैं उसको लोग कैसे जाने कि ये भगवान है? जी देखिए, किसी भी महान आत्मा की पहचान उसके महान कार्यों से होती है। उसके कार्यों से ही जाना जाता है कि ये आत्मा महान है। इसी प्रकार परमात्मा को भी परमात्मा के कार्यों से ही जाना जा सकता है कि ये कार्य सिवाय परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकता और कोई कह ही नहीं सकता। जैसे परमात्मा कहते हैं मैं विश्व पिता हूँ, परमात्मा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्मा कहते हैं कि मैं अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना करने आया हूँ, करके ही जाऊँगा। मैं धर्मराज भी हूँ, कालों का काल भी हूँ, आया हूँ तो लेकर जाऊँगा, सीधे से नहीं चलोगे तो उल्टा करके ले जाऊँगा। आप ही बताइए, ऐसी घोषणा सिवाय भगवान के किसी में हिम्मत है जो ये कह सके, कर सके? अर्जुन जी, लगातार हम आपसे ये जान रहे हैं कि ईश्वर का संदेश आप पिछले 40 वर्षों से समाज में संचालित कर रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल ये उठ रहा था कि ना आपके साथ किसी तरह की भीड़ है, ना आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, ना आप इस कार्य के लिए किसी से दान लेते हैं। किस तरह से ये सारी चीज़ें संभव हो जाती हैं? जी, सत्य के साथ भीड़ नहीं, भगवान होते हैं। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ विजय श्री स्वयं चलकर उनके कदम चूमती है। सवाल भीड़ का। एक बार एक संस्था के प्रमुख ने मुझे बुलाया, काफ़ी भीड़ करोड़ों की संख्या में थी। वो अक्सर कहा करते थे कि यदि सरकार, साहूकार और पत्रकार सहयोग दें तो देश से कुरीतियां समाप्त हो सकती हैं। जब मैंने उनसे पूछा, आपके पास करोड़ों की फौज है, उसे क्यों नहीं उतारते मैदान में? तो कहने लगे, काय की फौज है, ये तो भीड़ है, आती है, गंदगी कर